चीन और रूस की सेनाओं का ये सीक्रेट युद्धाभ्यास है और दोनों देशों की ज्वाइंट मिसाइल ड्रिल। हालांकि ड्रिल में सटीक मिसाइल हमलों की ट्रेनिंग और ड्रिल के जरिए ही पुतिन का नेटो को जवाब। तो नेटो के खिलाफ रूस और चीन की सीक्रेट मिसाइल ड्रिल को लेकर खबर जानिए, जहां चीन रूस की अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल और रूस के सीक्रेट इलाके में ही अभ्यास किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से ये ड्रिल और दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल हमले की ड्रिल। हालांकि क्यों खास है ये वॉर ड्रिल? क्योंकि अगस्त में भी चीन और रूस ने युद्धाभ्यास किया था। समंदर और हवा में ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर यह खबर है। एंटी सबमरीन वॉर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों की सेना युद्ध क्षमता भी अपनी बढ़ा रही है। वायु रक्षा और समुद्री युद्ध का प्रशिक्षण हो रहा है। ऐसे में आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल। क्या रूस चीन बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? अब यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। खबर यूक्रेन असॉल्ट राइफल ब्रिगेड के एक्शन की, जहां यूक्रेनी सैनिक ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है। और रूस के ही क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेन के हमले को लेकर भी खबर है। गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक, हमले में पाइपलाइन और फ्यूल टैंक तबाह। एक और बड़ी खबर है, सीमा पर कमजोर हो रही है यूक्रेनी सेना, जहां सैनिकों की लगातार संख्या भी कम हो रही है। संसाधनों की कमी से यूक्रेनी सेना जूझ रही है। हालांकि यूक्रेनी स्थिति कमजोर होती जा रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या लेटेस्ट दावा किया गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन। क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना क्यों पस्त? यूक्रेनी मिलिट्री में सैनिकों और संसाधनों की कमी को लेकर दावा किया गया है। जवानों को हथियार सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। रूसी सेना का जोर सप्लाई लाइन्स काटने में है और सेना छोड़ने वाले यूक्रेनी जवानों की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि बिना नोटिस के सैनिक सेना छोड़ रहे हैं और जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ा है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब यूक्रेन ने कैसे रूसी हमलों को नाकाम किया, उसकी एक और तस्वीर। हवा में ही मार गिराए गए रूस के ड्रोन और रूसी मिसाइलों को भी हिट किया गया। कैसे तबाह किया, देखिए तस्वीर। अब रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो देखिए। यूक्रेन के सैनिकों पर यह ड्रोन अटैक है। कुपियान से लुहांस तक अटैक को लेकर खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आया, जहां युद्ध में बेलारूस शामिल हुआ और बेलारूस से कीव की तरफ सेना भी बढ़ रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन के बेलारूस प्लान को अब हरी झंडी मिल गई है? इस मूवमेंट का मतलब क्या है? बेलारूस में अभी तक तैयारियों को लेकर दावा किया जा रहा था, लेकिन आज की बड़ी खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का यह उत्तरी मोर्चा अब खुल चुका है और बेलारूस से यूक्रेन में रूसी सैनिक भी घुस गए हैं। हालांकि रूस के टैंक हो या गाड़ियां, ओ का निशान इन पर है। 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराने का ये प्रण और रूस बेलारूस के बीच मजबूत दोस्ती भी। हालांकि बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार भी तैनात हैं। और खबर है जापान के एयर स्पेस में चीन की घुसपैठ को लेकर। जापान के एयर स्पेस में चीन के फाइटर जेट्स दिखे। पीएलए के J-15 फाइटर्स ने 33 मिनट तक घुसपैठ की है। जापानी F-15 विमान ने रडार को लॉक किया। तो चीन की घुसपैठ को लेकर खबर, जहां जापानी F-15 विमान ने रडार को लॉक किया और खबर है कि पीएलए के J-15 फाइटर्स ने 33 मिनट तक घुसपैठ की है। तो चीन ने शुरू की घुसपैठ, संप्रभुता पर सीधा अटैक। क्योंकि जापान को जंग के लिए लगातार चीन उकसा रहा है और जापान के एयर स्पेस में पीएलए फाइटर जेट की घुसपैठ। ओकिनावा के द्वीपों पर चीन के विमानों की घुसपैठ को लेकर खबर है। चीन के J-15 फाइटर जेट जापान के आसमान में घुसे हैं और J-15 विमान एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग से उड़े हैं। जापान के एयर स्पेस में पीएलए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट और पीएलए के J-15 के फाइटर जेट 33 मिनट तक मंडराए भी। चीन की एयरफोर्स के एक्शन से ही जापान अलर्ट है और जापान के F-15 फाइटर जेट ने रडार को लॉक भी किया है।